हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एग्रोनॉमी टॉपिक है हमारा, वो हमें IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस एग्ज़ाम के लिए किस तरह पढ़ना है। सो दिस सेशन इज़ कंडक्टेड बाय मी। माय नेम इज़ आशीष लाड। आई क्लियर IBPS AF एग्जामिनेशन इन ईयर 2018। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रोनॉमी टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मेंस हुआ था 2020 में। मैंने पर्पसली इसके आंसर इस स्लाइड में नहीं इंक्लूड किए हैं ताकि आप खुद इस आंसर को ढूंढें, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो 2020 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ व्हीट क्रॉप। उसके बाद पूछा गया था कि ले फार्मिंग इज रेफर्स टू। तो ले फार्मिंग ये किससे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद पूछा था व्हाट इज पल्सिंग एंड देन द रीग्रोथ ऑफ क्रॉप फ्रॉम स्टबल इज नोन एज। तो आपने एक यहाँ पे नोटिस किया होगा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, और जो इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप है उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि व्हीट हो गया, उसके बाद आपका राइस हो गया, उसके बाद सॉर्गम हो गया और ग्राउंडनट है। ऐसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप्स है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए मैंने डिटेल्स में वीडियो बना रखे हैं, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेंस 2019 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एग्रोनॉमी टॉपिक पे एज़ कम्पेयर टू मेंस 2020। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप द क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज इज CRI, दैट इज क्राउन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग एंड बूटिंग। उसके बाद और एक क्वेश्चन था इरिगेशन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज इज फ्लावरिंग, पेक पेनिट्रेशन एंड पॉट डेवलपमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन दिखने में तो बहुत सिंपल दिख रहे हैं और वैसे सिंपल है भी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दूसरे क्रॉप के रिलेट में पूछ सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो, उसके बाद सीसेमम हो, उसके बाद सॉर्गम हो। तो आपको उनके भी जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस है वो भी आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लोवेस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट। जितने भी सीड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। तो इरिगेशन एंड देयर सेंसिटिविटी टू क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में इरिगेशन टॉपिक पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि 2021 में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक थरोली प्रिपेयर करना है इरिगेशन। 2019 में रिड्यूस टिलेज की डेफिनेशन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आई थी, तो आपको जो टिलेज टॉपिक है वो भी थरोली प्रिपेयर करना है। व्हाट टू स्टडी फॉर एग्रोनॉमी। तो इस सेशन में मैंने बस 2020 और जो 2019 में जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने कवर किए हैं। मैंने जानबूझ के 2018 और 2017 के क्वेश्चन नहीं कवर किए, बिकॉज जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं। 2018 के पहले क्वेश्चन कुछ स्टैटिक टाइप के आते थे, अभी थोड़े डायनामिक क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैंने 2019 और 2020 के क्वेश्चन ही मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। तो व्हाट टू स्टडी फॉर एग्रोनॉमी, इंपॉर्टेंट क्रॉप रिलेटेड टर्म्स हमको एकदम थरोली पढ़ना है। उसके बाद जितने भी फील्ड क्रॉप से इंपॉर्टेंट उनको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल यानी पूरे डिटेल्स में। जैसे कि जर्मिनेशन परसेंटेज भी पूछा था व्हीट क्रॉप का, तो आपको पता चल सकता है कि सुपरफिशियली पढ़ के कुछ काम नहीं होने वाला हमारा। इसके लिए हमें उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके बारे में जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उतने हमें करने चाहिए। उसके बाद है टिलेज, ये एवरग्रीन टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, कोई भी एग्ज़ाम ले लो एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसमें टिलेज पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा IBPS फील्ड ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, उसमें टिलेज ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो आपको ये बहुत थरोली पढ़ना है। वीड प्रॉब्लम्स पे लास्ट 2 ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो 2021 में इस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो आपको ये थरोली प्रिपेयर करना है। क्रॉप इकोलॉजी रिलेटेड जो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, वो भी आपको याद रखने हैं। देन क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो ये भी आपको थरोली पढ़ना है। और लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमी के चैप्टर्स है वो आपको थोरोली पढ़ने हैं, वो किसी भी एग्रोनॉमी के बुक में आपको मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि कौन से बुक रेफर करने चाहिए एग्रोनॉमी के लिए। तो सबसे पहले एकदम जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यन। उसका जो वॉल्यूम 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी एग्रोनॉमी के चैप्टर्स है आपको कम से कम इसकी 2 से 3 रीडिंग करनी होगी। आपके पास बहुत समय है, आपको अभी से अगले साल के एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप इसके मान के चलो कि 2 से 3 रीडिंग तो आपको इसके लगानी ही है।
उसके बाद है एग्रोनॉमी ट्रीटाइज, एक ऑब्जेक्टिव का बुक है। उसमें ICR JRF के या फिर नेट के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उनका कंपाइलेशन है। वन लाइनर के फॉर्म में ये बुक आपको मिलेगी, तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद है जो रेड्डी एंड रेड्डी एग्रोनॉमी की बुक आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आई थिंक, तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी मैंने चैप्टर बताए हैं वो सिलेक्टिव आप उसमें से पढ़ लोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो सफिशेंट हो जाएगा। जो SR कांतवा का ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप ये सब रीड करने के बाद आप ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर बुक है वो उसमें से MCQ सॉल्व करने का स्टार्ट करो, बिकॉज आपको खुद को पता चलेगा कि आप कौन से एरियाज़ में स्ट्रांग हो और कौन से एरियाज़ में वीक हो। उसके बाद है रैपिड रिवीजन के लिए एक जो नीमराज सुंदा का बुक आता है, वो तो आप सबको पता ही होगा, तो उसमें से आप रैपिड रिवीजन कर सकते हो, बट डायरेक्टली ये बुक मत उठाना। पहले आपको ये ऊपर दिए गए जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कंपटीशन टफ होने वाली है, तो आपके जो बेसिक्स है एकदम मजबूत होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आप लॉजिक बेस पर भी वो सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि आप ये नीमराज सुंदा का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है नीमराज सुंदा सर का, तो आपको वो बुक ओनली एंड ओनली आफ्टर रीडिंग बेसिक ही पढ़ना है, ना कि डायरेक्टली उठा के पढ़ना है, क्योंकि वो नोट्स फॉर्म में है इसलिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।